अब मैं जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब लेक्चरर MMNF के अकोला के सदर और स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर, इसी के साथ UFA के सेक्रेटरी, अली पब्लिक स्कूल के सेक्रेटरी, ब्रानिक एजुकेशन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और कई सोसाइटीज़ और कई NGOs के मेंबर और रूहरमा जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब लेक्चरर, उनको इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें कि वो बोलता है निगाहों से इस कदर उर्दू, वो बोलता है निगाहों से इस कदर उर्दू, खामोश रह के भी अहले ज़बान से लगता है, खामोश रह के भी अहले ज़बान से लगता है। जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस अहम इफ्तिताही और माइनॉरिटी राइट्स के दिन के मौके पर मुनक़िद इस तक़रीब के सदर जनाब खान मोहम्मद अज़हर हुसैन साहब, मेहमान ख़ुसूसी जनाब मुफ्ती अशफाक़ कासमी साहब, साबिक़ सेशन जज जनाब मंजूर नदीम साहब, शौकत अली मीर साहब, डॉक्टर ज़ीशान हुसैन साहब, डॉक्टर असद इकबाल साहब, डॉक्टर फैज़ान अंसारी साहब, डॉक्टर मतीन साहब और मेरे सामने बैठे सभी मुअज़्ज़िज़ और मख़सूस हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि अभी ज़्यादा हो गया, MMNF का तस्करा हुआ है, महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम। ये महाराष्ट्र की सतह पर एक रजिस्टर्ड NGO है जो गुज़िश्ता 3 सालों से महाराष्ट्र की NGOs को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके कामों को, एक NGO के काम को, उनके नज़रिए को पूरे महाराष्ट्र की सतह पर पहुंचाने का काम कर रही हैं और किसी एक NGO को नए काम की शुरुआत करने के लिए लगने वाले मुख्तलिफ हैंड्स, मुख्तलिफ मालूमात और मुख्तलिफ फैकल्टीज़ को इस तरह प्रोवाइड कर रही है जैसे ये एक सर्च इंजन हो गया हो। गूगल में हम डाल के सर्च करते हैं तो अभी हमारे जुबैर साहब को तजुर्बा हुआ है MDC के क़याम के मौके पर कि किस तरह हमारी एनर्जी बचाकर कम वक्त में हमको मालूमात मिल रही है। तो ये मैं इस पर थोड़ी सी, चूँकि ये एक बहुत अहम हिस्सा है आज की इस तकरीब का और असल माइनॉरिटी का जो सेमिनार है वो यहीं से शुरू होता है। तो 3 साल कबल सांगली सातारा से इसकी एक तहसील करार के रहने वाले हमारे साथी जाकिर हुसैन सिक्कलगर, इन्होंने 3 साल कबल MDC एक सेंटर 10x10 की दुकान में शुरू किया, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर के नाम से। और सिर्फ ये जो बेगम हजरत महल और प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है उसके फॉर्म भरने से शुरुआत की और जब काम आगे बढ़ता गया तो फिर आज एक मॉडल सेंटर वो बनकर उभरा है और उस मॉडल सेंटर को ध्यान में रखते हुए, सामने रखते हुए आज पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, पनवेल हो, सांगली हो, सातारा हो, पूरा पश्चिम महाराष्ट्र हो या हमारे यहाँ मराठवाड़ा हो, औरंगाबाद हो, बीड़ हो और अब अल्हम्दुलिल्लाह अकोला, 60 सेंटर कायम हो चुके हैं। हमारा 61वां सेंटर है। तो ये मुख्तलिफ योजनाओं को, मुख्तलिफ स्कीम्स को, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स जो गवर्नमेंट से भी मिलती हैं, जो प्राइवेट भी मिलती हैं और इसके अलावा फॉरेन स्टडीज़ के लिए ख़ासतौर से जो स्कॉलरशिप मिलती हैं, जैसे जैसे केसेस सामने आए वैसे वैसी मालूमात हासिल करके रहनुमाई की गई है। और इसके बाद में जब उनको लगा कि ये एक ऐसा मॉडल बन गया है और एक ही छत के नीचे से 10x10 की एक छोटे से ऑफिस से मिल्लत के स्कॉलरशिप के हवाले से कहिए या फिर और दूसरे हवाले से कहिए लाखों और करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं।
तो इसको हमने पूरे महाराष्ट्र में फैलाना चाहिए। और इसी अवस्था में जो है तो एक उनके जहन में बात ये आई कि क्यों ना हो हम महाराष्ट्र में जितनी एनजीओज काम कर रहे हैं उनका रेडीमेड मटेरियल हम इस्तेमाल करें, हमारा रेडीमेड मटेरियल उनको दे। हर कोई अपना नया काम स्टार्ट करके तजुर्बा ले, 2-4 साल उसमें एक्सपीरियंस हासिल करे और यानी चुका और शिका वाली जो थ्योरी थी उसको एक तरफ रख के रेडीमेड एक्सपीरियंस लिया जाए। तो फिर एक नई चीज का कयाम वजूद में आया और वो है MMNF। जस्ट उसके बाद में फिर तकरीबन 6 महीने 8 महीने के बाद में महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का कयाम अमल में आया। जाकिर हुसैन उसके वर्किंग प्रेसिडेंट है और AJ खान रिटायर्ड IRS ऑफिसर पूना से, हमारे यहाँ शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, वो इसके प्रेसिडेंट है। इसकी महाराष्ट्र के ट्रस्टीज में अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरा भी नाम है, एनुल अतार मैडम सभी जानते हैं, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रही हैं, वो भी इसकी सरगर्म रुकन है, ट्रस्टी हैं। तो यहाँ पर अब 3 साल से मैं मुसलसल 2.5 साल से मीटिंग्स वहाँ अटेंड कर रहा हूँ। तो 300 एनजीओ जो जुड़ी हैं वो एक्टिव एनजीओज हैं और काम की जो रेंज है वो ऐसी है कि वहाँ पर कोई सड़क पर घूमने वाले बेसहारा बगैर किसी तफरीक मज़हब व मिल्लत ऐसे लोगों के लिए सेंटर चला रहे हैं। मैंने खुद अपनी बनफ्स नफीस में वहाँ जाकर आया हूँ, देखकर आया हूँ, आंखों से देखा हूँ। 200-250 लोग हैं, 60-70 लोग हैं। यतीम बच्चों के लिए सेंटर चला रहे हैं। चलाने वाले मुस्लिम नौजवान बिल्कुल 24-25 साल के हैं, जिन्हें मौका पड़ने पर अगर गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं आया या जो जाती पैसों से चला रहे हैं तो घर के सोने को गिरवी रखकर चलाने वाले ऐसी रेंज के लोग हैं। एजुकेशन में वैसे ही काम करने वाले हैं। मुंबई का मेस्को जैसा एक बहुत बड़ा ट्रस्ट जिसका करोड़ों रुपए का साल का टर्नओवर है ट्रस्ट का, वो इस एनजीओ का, इस फोरम का हिस्सा है। तो ऐसे मुख्तलिफ किस्म के काम करने वाले, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए कहिए, चाहे वो एजुकेशन फील्ड के लिए कहिए, चाहे मेडिकल फील्ड के लिए कहिए, अलग अलग काम करने वाले लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और तकरीबन महाराष्ट्र के सभी अजला से एनजीओ कुछ ना कुछ इससे जुड़ चुकी हैं। इसके जो फायदे हैं वो जुड़ने के बाद तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है, एक्सपीरियंस शेयरिंग का भी एक फायदा है, लेकिन जो मैंने महसूस किया वहाँ जाने के बाद में, काम करने वालों का, एनजीओस का एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जो है तो रिस्पेक्ट है। मैं एनजीओ चला रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, वैसा नहीं है। मेरे से बड़े और काम करने वाले लोग हैं और जैसे हमारे आम जबान में जो एक दूसरे की बोलते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे, मैं करूँगा, या खींचातानी, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ में एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाते हैं कि भाई ये इस टाइप का काम है, ये इस टाइप का काम है। तो इसका बेनिफिट अगर हम इसको अपने यहाँ बढ़ाते हैं, एनजीओ को आगे ले जाते हैं, तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम आपस में हमारे नज़रियात को एक तरफ रखकर दूसरी एनजीओ को काम को हम ऐसे बढ़ाएंगे जैसे कि मेरी एनजीओ का काम है, उसकी, उस एनजीओ की और उसके काम करने वालों की रेस्पेक्ट करके हम आगे चलेंगे। 20-30 एनजीओ अकोला से जुड़ती हैं तो ये समझ लीजिए कि वो आज जैसे फ्लाइंग कलर्स का प्रोग्राम हो रहा है तो वो अकेले उसका नहीं है, वो 30 एनजीओ का है, उसको माविन हो जाएगी, उसको सपोर्टर्स हो जाएंगे और काम के अंदर एक ताकत हो जाएगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जो ख़ासतौर से एनजीओ को यहाँ मदऊ किया गया है वो इसके बारे में मज़ीद सोचिए, समझे, गौर करे और इससे एक्टिवली जुड़े। दूसरा पार्ट जो इसका एमडीसी का है, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि अकोला में इसका सेंटर कायम हो और जब मैंने नज़र डाला कि चूँकि मुझे पता था कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, इसमें बहुत एक्टिव पर्सन चाहिए, ज़्यादा टाइम देने वाले चाहिए, तो एक ही नाम फिर मेरे जहन में आया, मेरे शागिर्द खुसूसी, इसलिए कि हर प्रोग्राम में तस्वीर करते हैं, मेरे उस्ताद हैं, तो डॉक्टर ज़ुबैर नदीम। तब मैंने इनसे कहा तो वो उस काम को लेके बहुत खुश भी हुई और कदम आगे बढ़ाया भी और सेंटर को कायम भी कर दिया। आज
उसका जो है तो बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह हुआ है, लेकिन जब से उन्होंने बोर्ड लगा दिया है, कुछ 10-12 दिन हो रहे हैं, 15 दिन हो रहे हैं जब से उन्होंने बोर्ड लगाया है, तब से काम शुरू हो चुका है। कई उन्होंने फॉर्म भी भर दिए हैं, EWS के भी शायद 2 से 3 सर्टिफिकेट बना दिए हैं, और जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं तकरीबन 250 से 300 फ़ोन कॉल्स जो उन्होंने इंचार्ज रखा है तला वो उन्होंने अटेंड कर लिया है। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि अकोला के अंदर कम से कम 4-5 सेंटर और होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ हमारे साथी हैं जो ख्वाहिश रख रहे हैं कि गलीपुरा से हमारे एजाज सर हैं, मोहसिन अमीन सर आकुर फैल से, इन्होंने जिक्र किया है कि हम भी यहाँ शुरू करना चाहते हैं। तो ये सेंटर्स को शुरू करने की ज़रूरत है। एट प्रेजेंट समाज कल्याण योजना शुरू की गई है, EWS शुरू किया गया है। EWS का फ़ायदा ये है कि अगर अभी आप देखेंगे पिछले दिनों पे एक व्हाट्सएप पे लिस्ट आई थी कि जो BSc नर्सिंग में एडमिशन हुए थे हमारे यहाँ की जनरल मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें कुछ थोड़ा सा उर्दू का प्रॉब्लम आया था, तो उसकी वजह से वो बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। लेकिन मैंने उसमें जो गौर किया उसमें एक मुस्लिम नंबर बहुत बड़ा था, और उस बड़े नंबर में जो है तो 40-50% वो बच्चे थे, 7 से 8 बच्चे वो थे जो EWS सर्टिफिकेट पे लगे थे। ओपन बच्चे हैं, कास्ट में नहीं आते हैं, कोई दूसरा रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन EWS का रिजर्वेशन तो हम अवेल कर सकते हैं, तो उसमें वो बच्चे आए थे। तो EWS स्कॉलरशिप और समाज कल्याण योजना, जिसके तहत बांधकाम विभाग में किसी भी किस्म का काम करने वाला जो मजदूर है, किसी भी किस्म का काम करने वाला शख्स है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसको बेशुमार फ़ायदे हैं। उसकी बच्ची के शादी का कहिए, उसकी डिलीवरी का कहिए, उसके बच्चे की तालीम का कहिए, उसके एक्सीडेंट का कहिए, उसकी हेल्थ का कहिए, बेशुमार फ़ायदे। एक ही स्कीम के इतने फ़ायदे हैं कि उसको गिनाना मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि 2-2.5 साल पहले डॉक्टर जीशान साहब ने इसका किया, मसगर हुसैन में एक हमारा बांधकाम के लोगों का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें सर का बहुत बड़ा उसमें ताउन था, और वो काम हुआ था, और उसके बाद से सर बाज़ाब्ता तौर पर वो सर्टिफिकेट बनवाने में एक्टिव हैं, और भी लोग हैं जो ज़ुबान में जिक्र किए हैं। तो ये MDC को हमको चलाना भी है, कामयाब भी करना है, और माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ में ही अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। फिलहाल अभी 17 तारीख को कल जो है MMNF का वफ्द जो है नवाब मलिक साहब से मिला, और उनसे कहा कि भाई अभी गवर्नमेंट ने जो है तो जो लेटर जारी किया था कि भाई उसको वेबिनार के जरिए इस डे को मनाया जाए। उसके लिए फंड भी जो है तो क्लियर नहीं था कि कितना जो फंड है अलॉटेड है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है या स्टेट लेवल के लिए है, और बहुत सारी उसमें डिमांड्स की गई है। तो उन्होंने एक अश्योरेंस दिया है, अल्लाह करे कि वो पूरा करे, कि भाई एक डिप्टी कलेक्टर रैंक का एक ऑफिसर माइनॉरिटी के लिए अपॉइंट किया जाए, जो खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में और सभी माइनॉरिटीज़ में जो है तो अवेयरनेस का काम करे, गवर्नमेंट की माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम चल रही है उसको पहुंचाने का काम करें। तो ये हम हमारे लेवल पे भी ये काम करेंगे कि स्कीम्स को पहुंचाने का काम करेंगे, अवेयर करेंगे। हमको जालिमों की, मैं शेर नहीं कह रहा हूँ, शेर का मफहूम बता दे रहा हूँ, अभी ईशा के पहले डिस्कस चल रहा था मुफ्ती साहब से कि जालिमों की सरकशी का रोना हमको ये रोना नहीं है, बल्कि हमको अपनी बेदारी पर नजर डालना है कि हम कितने बेदार हैं, और अगर हम बेदार हो चुके हैं तो हम समाज को कितना बेदार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीम तबका मुख्तलिफ फील्ड में काम करने वाला बैठा है, और आगे और बोलने वाले लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद कामयाबी दे और आप सबका भी उसमें ताउन रहेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और चूँकि इसके बाद में तकारीर का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो एक सरप्राइज़ रखा था मैंने डॉक्टर साहब के लिए भी, और ये शामिल नहीं था, सिर्फ मैंने कह दिया था कि 2-3 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लगेंगे एक काम के लिए, तो वो काम को मैं निपटा देता हूँ। महाराष्ट्र NGO फोरम को बाज़ाब्ता तौर पर बॉडी बनाने के लिए, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए MDC 1 से ज़्यादा होंगी, 1 से 2 होंगी, उसके कोऑर्डिनेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ जिम्मेदारियां ज़रूरी थी। तो उसके लिए हम अभी फ़िलहाल 3 अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं उनके हाथों ये जो है तो इनको
जिम्मेदारियां दी जाएं। मैं सबसे पहले मेरे साथी मोहम्मद परवेज अख्तर साहब, इनको आवाज़ देता हूं कि इनको एमडीसी का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, क्योंकि हमारा प्लान है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही इसको शुरू करना है, तो एमडीसी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी जनाब परवेज अख्तर साहब को दी गई है। तो मैं जनाब मंजूर नदीम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो उन्हें इनका अपॉइंटमेंट लेटर दें। इसी के साथ जनाब मिर्ज़ा खालिद रज़ा साहब, इनको एमडीसी का डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। मैं जनाब मुफ्ती अशफाक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मिर्ज़ा खालिद रज़ा को अपॉइंटमेंट लेटर दें। और आखिर में महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट में फोरम के काम को, उसके ख्यालात को, उसके विज़न को, उसके मिशन को बढ़ाना, एमडीसी को बढ़ाना। तो इसके लिए द मोस्ट सूटेबल पर्सन इन माय माइंड इज़ डॉक्टर जुबैर नदीम। मैं इनको आवाज़ देता हूँ कि वो एमएमएनएफ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी लें, और इसके लिए मैं जनाब खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब से गुजारिश करता हूं कि उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दें। मेरी बात तो ख़त्म हो गई है, लेकिन माजरत के साथ में आखिर में एक जो एमआरसी का इन्होंने बयान किया है उस पर मैं एक बात बोल के यहाँ से रवानगी लेता हूँ कि ये जो कर रहे हैं, जो अभी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, ओयो वगैरह है या दूसरी कंपनियां हैं, उस पर बुक करो, उस पर कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई खर्च नहीं है, और बगैर कोई मेंटेनेंस खर्च के लोग पैसे कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी स्टाइल में इन्होंने अपने सेंटर के जरिए कोऑर्डिनेट करके डॉक्टर से बात करके लाखों रुपए जो है तो हमारे पेशेंट्स के बचा रहे हैं, बगैर इनके किसी जो है तो एक्सपेंसेस के, बगैर किसी जो है तो बड़ा सेटअप लगाकर, ये मौजूदा सेटअप से ही फ़ायदा उठाकर बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े फ़ायदे पहुंचा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।